यहाँ से भी जो नारे लग रहे हैं वो भी खत्म करें। वादा भाई वादा नहीं, वादा आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, अपनी अपनी अब नारेबाजी नहीं। मोहतरम मुझे जरा बताएं, एक मिनट तक सुन ले भाई, आप क्यों जाल में फंस गए मुझे जरा बताओ। मैंने भाई एक एक चीज लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछना है कि आपने ये सारा काम किया क्यों। ठहर जाओ। जिनको बात सुन ले पहले, पता बैठे। पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? इनको क्यों धोखा दिया? इनके जज्बात के साथ खेला आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान पठानों के फलक शिगाफ नारे अखीर कर दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मोहतरम अमीर मकाम साहब और प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा वालों, बस जहां नवाज शरीफ आपको इतना प्यार करता है, अब नारेबाजी नहीं, जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है। यकीन मानो, मैं बड़े प्यार के साथ आपसे ये बात कर रहा हूं। मुझे बड़ा तरस आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था या नहीं किया था? बोलो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की। यहां जलसे में हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पीछे तक दीवार के साथ भी मुझे नौजवान नजर आते हैं, और यहां भी नौजवान बैठे हुए हैं। बाहर रोड भरा हुआ है और जलसा पता नहीं अंदर है या जलसा बाहर है, या जलसा फिर वो सामने बिल्डिंग के ऊपर है। तो भाई मुझे जरा बताओ, अब यहाँ पे हजारों का मजमा बैठा हुआ है। वादा भाई वादा नहीं, वादा आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कोई नारा नहीं जब तक कि मैं नारा ना लगाऊं। यहां से भी जो नारे लग रहे हैं वो भी खत्म करें। तो मैं ये कह रहा था, कितने यहां पे लोग इधर हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि जिनको बात सुन ले पहले, 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। ठहर जाओ। जिनको घर मिला है उन 50 लाख घरों में से वो हाथ खड़ा करके बताएं। जिनको घर नहीं मिला वो हाथ खड़ा करें। आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं, बड़े सीधे साधे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? इनको क्यों धोखा दिया? इनके जज्बात के साथ खेला आपने। इनके जज्बात से खेल के आपने इनका वोट लिया और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। आपने तो पाकिस्तान के अंदर यहां पे कहा था कि मैं 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था, यहां खैबर पख्तूनख्वा में किया था या नहीं किया था? बोलो। मैं पूरा रास्ता देखता आया हूं कि वो 1 बिलियन ट्री किधर है। मुझे तो कहीं वो 1 बिलियन ट्री नजर नहीं आया। उल्टा ये पहाड़ खुश्क नजर आए हैं। मुझे जरा बताएं, एक मिनट तक सुन ले भाई, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा जो है ना, ये यहां से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब में, यहां से ये बंदा गया है कराची में, यहां से ये बंदा गया है बाकी सूबों में, यहां से ये बंदा इस्लामाबाद में गया है।
ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, तो आपने ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। आज मुझे ये आप जरा बताएं, आपको बिजली महंगी आपको मिलती है। आज नवाज शरीफ के जमाने में 1,000 का बिल जो जिसको आता था, आज 20,000 का बिल आता है। नवाज शरीफ ठीक कहता है या गलत कहता है? बोलो। तो नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था? बोलो। जब 1,000 का बिल आता था, पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। और देखो आज मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी बिकती थी, 10-10 रुपए किलो। आज 100-100, 200-200, 500-500 रुपए किलो बिकती है। ये सच बोलता हूं या झूठ बोलता हूं? बोलो। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में गैस सस्ती थी, नवाज शरीफ के जमाने में चीनी सस्ती थी, 35 रुपए किलो थी, 35 रुपए किलो। आज कितने की है? 172 रुपए की। कहां 35, कहां 172? नवाज शरीफ बुरा था या अच्छा था? बोलो। तो आप क्यों जाल में फंस गए, मुझे जरा बताओ। मैंने भाई एक एक चीज लिखी हुई है, मैंने आपसे पूछना है कि आपने इस सारा काम किया क्यों, आप क्यों उसको लेके आए। अगर 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है, 10 साल, अगर 10 साल अगर मुझे मिलते, शहबाज शरीफ को मिलते, या हम में से किसी का इसको मिलते जो मेरे पीछे खड़ा है, तो आज जनाब। नाज़रीन इकराम, आपने नवाज शरीफ की वीडियो सुनी, देखी। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने इमरान खान पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि इमरान खान के मंसूबों पर भी खुलकर तनकीद की। मैं तमाम मंसूबों का तो जिक्र नहीं कर सकता इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं, लेकिन कुछ चंद चीजें मैं आपके गोश गुजार करना जरूरी समझता हूं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मियां साहब ने एतराज किया कि आपने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया था, तो कहां है वो घर? तो मैं मियां साहब के गोश गुजार करना चाहूंगा कि जनाब, इमरान खान की एक तो हुकूमत मुकम्मल नहीं हुई, 3.5 साल का अरसा गुजरा, उस अरसे में इमरान खान ने बहुत बड़ी तादाद में घर बनाए। जो कुछ ऐसी स्कीमें जो हैं वो अभी सोसाइटियां जो हैं उन पे काम अभी भी चल रहे हैं। रही बात नौकरियों की, तो इमरान खान के दौर में बहुत बड़ी नौकरियां मिली। ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा, आप अभी गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान के टेन्योर के अंदर कितने लोगों को नौकरियां मिली। और जो इमरान खान का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था वो इमरान खान का सेहत कार्ड था, जो दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ।